चलिए आपको सीधे भोपाल लिए चलते हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। युवा नेता दो है, एक तपन भौमिक जी और एक कैलाश सोनी जी, दोनों के लिए जोरदार ताली। दोनों युवा नेता अपने लिए धुन के पक्के, पूरे साल मीसाबंदी की कोई याद दिलाए न दिलाए, दोनों एक के बाद एक तरफ से कोई छोड़ता है तो दूसरी तरफ पकड़ के उसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। मैं आज के इस अवसर पर सामने बैठे आप सबको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। खास करके मीसाबंदियों को लेकर के अभी सारी बात माननीय कैलाश जी भाई साहब ने उस समय के वातावरण को भी लेके की, ये सारी बातें एक एक करके उसमें आई। मेरे द्वारा जो आपने कहा है कि ये बात सही है कि परिवार में से इन व्यवस्थाओं को समझने का मौका मुझे भी मिला है। जब घर से पिता चले जाए और ऐसे में जब दौर निकलता है तो घर का संभालने वाला कौन हो सकता है, घर का संचालन कैसे करें, सारी कठिनाइयों के दौर से हम और आप निकले हैं। लेकिन ये बात सही है कि वो कीमत हमने चुकाई, लेकिन उससे बड़ी बात आपके द्वारा ये जो कीमत चुकाई गई, जो अगर अंदाज लगा लो कि 1947 में देश आज़ाद हुआ और आसपास के बहुत सारे देश, ये बगल का पाकिस्तान हमारे साथ ही आज़ाद हुआ एक दिन पहले, या अभी वर्तमान में बांग्लादेश की हालत क्या हो रही है, श्रीलंका की हालत हमने देखी है, नेपाल में किस ढंग की स्थिति बनी है, और ये तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। आज अब ये मीसाबंदियों की लड़ाई की बात करते हैं और आपके योगदान की बात करते हैं, तो सच्चे अर्थों में आपका योगदान कितना बड़ा, ये उसका एहसास तब होता है जब हमने देखे वो जो मानसिकता है एक परिवार के अंदर ताकत संपन्न होने के बाद, जो उनके अंदर के जो अहंकार है, सारे लोकतंत्र को ताक पे रख करके केवल परिवार के अंदर हम अपने आप को सारे देश के ऊपर मान ले, ये जो कुत्सित मानसिकता है, उस मानसिकता की पराकाष्ठा जो 1975 से प्रारंभ हुई वो खत्म नहीं हुई। आपने देखा उनके जीवन काल में उन्होंने उसके बाद और तांडव किया। जब दोबारा मौका मिला प्रधानमंत्री बनने का तो बिना कारण से राज्य सरकारों को भंग करके जो उन्होंने एक नया नाटक प्रारंभ किया, धारा 356 लगा करके पूरे देश के अंदर जिस ढंग का माहौल बनाया, 90 से ज्यादा चुनी हुई सरकारों को घर भेजने का काम आपने यहाँ इस मध्य प्रदेश के अंदर राम मंदिर की घटना को आड़ में लेकर के हम सब जानते हैं, ऐसे कई घटनाक्रम हुए। हम मध्य प्रदेश में क्या किया, सुंदरलाल पटवा जी की सरकार ने कुछ किया था क्या? वो तो अपना काम कर रहे हैं, चुनी हुई सरकार। लेकिन चुनी हुई सरकार ऐसी सरकारों को लेकर के ये जो कांग्रेस की मानसिकता है ना उस समय सुधरी, उसके बाद उनके पुत्र आए। हम सब जानते हैं राजीव गांधी जी के समय इसी देश के अंदर 3 तलाक के घटनाक्रम को लेकर के जो निर्णय हुआ, अरे इतना बड़ा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने किया। ये बात सही है, कई बार वोट के कारण से लोकसभाओं के अंदर कई मसले निपटते नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। लेकिन फैसला देने के बाद भी 3 तलाक के निर्णय को बदल करके लोकसभा के माध्यम से फिर वही अपना जो मन का अहंकार है, वोटों का जो एक आकर्षण है, कांग्रेस की जो अपनी कमियां, उसी कमी का नया रिकॉर्ड बना। और उसके बाद बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बाद में आए ये जो वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष, इनके तो आचरण देखो कैसा समय आया, अरे और खराब समय आया कि इनके अपने दल के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री को एक कैबिनेट का अपना मुखिया जो भारत सरकार के माध्यम से दुनिया में एक अलग सम्मान पाता है, लेकिन जिस प्रकार से कैबिनेट के निर्णय को उनके मुंह पे मार करके, ये उनके मुंह पे नहीं मारा, ये पूरे देश के मुंह पे मारा था। इतना काला समय था उस समय का जो हमको एहसास कराता है कांग्रेस का मन क्या जानते, क्या करते हैं, ये किस तरह से जीते हैं। और उससे आगे बढ़ करके भी हमने देखा है कि कहाँ एक तरफ नेता प्रतिपक्ष जैसा 50 साल तक तपोनिष्ठ नेता 5 प्रधानमंत्रियों के सामने 50 साल तक दहाड़ते अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नेता प्रतिपक्ष के पद को कितनी गरिमा आसमान की ऊंचाइयों तक ले गए। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा जब ये बने तो उसको रसातल में ले जाने का काम किया, कितना लज्जित कर दिया। इसी देश के अंदर, इसी प्रदेश में अभी से कुछ दिन पहले ये जो अपनी घटना सिंदूर वाली हुई, जोरदार अभिनंदन करो माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से। देश के दुश्मनों से संचालन कैसे करें,
सारी कठिनाइयों के दौर से हम और आप निकले। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और वर्तमान में खुली चुनौती सिंदूर के माध्यम से, लेकिन जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बोल पाए, जो वहां का सेना अध्यक्ष नहीं बोल पाया, दुनिया का कोई नेता अमेरिका के ट्रंप से लगा करके जो व्यक्ति कोई वो शब्द नहीं बोला, जो शब्द ये नेता प्रतिपक्ष लगाने का काम किया, सरेंडर किया भारत में, ये सेना का अपमान करने का कलंक लगाया, ये केवल अहंकार है और नादानी है, जिसके भरोसे से हमारा आपके माध्यम से दिया गया ये जो संकल्प है कि सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की रक्षा करना है, तो ये कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व से देश को बचाना है। यह आपकी लड़ाई को पूरा देश जारी रखेगा, पूरा देश सिर माथे लगा करके आपके उस 50 साल पुराने किए गए संघर्ष को याद रखेगा। और यही समय है जब दुनिया भारत की तरफ देख रही है, भारत में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार से हमारी सनातन संस्कृति के उच्चतम मापदंड स्थापित हो रहे हैं, दुनिया भारत के उस लोकतंत्र की जड़ों को देखती है। हाँ, लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी है। हमारे भारत की तरफ देखो, 5000 साल पहले भी भगवान कृष्ण ने द्वारका में अपने पुत्र को राजगद्दी नहीं दी। ये हमारा देश का लोकतंत्र कहता है। 2000 साल पहले विक्रमादित्य ने शकों को परास्त करने के बाद अपने पुत्र को गद्दी नहीं दी। ये हजारों लाखों साल का हमारा इतिहास है, जो सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की जननी के नाते से जाना जाता है। तो मैं मान के चलता हूँ, आज के इस अवसर पर आप सबके माध्यम से जब प्रदेश भर के सारे ऐसे लोकतंत्र सेनानियों का सम्मेलन हो रहा है, ऐसे में हमारी सरकार कुछ काम कर दे तो ऐसा लगता है कि सच्चे अर्थों में हमारी सरकार बनाना सार्थक हो गया। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई देता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, आपके संघर्ष को स्मरण करते हुए नमन करता हूँ। और जो जो आपने बात कही थी वो सारी की सारी बातें हमने पूरा करने का प्रयास किया, लेकिन उससे आगे बढ़कर भी अभी और भी हमने कुछ चीजें सोची है। जैसे 70 साल से ऊपर वाले सारे स्वतंत्रता सेनानियों को आपको आयुष्मान कार्ड निःशुल्क जो दिया जाएगा, ताकि आपका इलाज पूरा तौर पे सरकार की चिंता रहेगी, आपको स्वयं को चिंता करने की जरूरत नहीं। और किसी कारण से अब करेली में रहते हैं हमारे माननीय कैलाश जी, और आपको कोई भगवान न करे अगर वहां से लेके जबलपुर या दिल्ली बंबई भी जाना पड़े, तो पीएम एयर एम्बुलेंस के माध्यम से सारे मित्रों के लिए ये व्यवस्था हम हमारे सरकार के माध्यम से देने वाले हैं। आपका सबका वो जो योगदान है पीएम एयर एम्बुलेंस के माध्यम से, या जो हमारी सरकार ने सबकी चिंता की, तो सबसे पहली चिंता तो लोकतंत्र सेनानियों की होगी। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपकी चिंता नहीं होगी तो किसकी होगी? और उससे आगे बढ़ करके आपके अपने परिवार में भी हमारी सरकार ने इस वर्ष को 2025 को उद्योग और रोजगार अवसर के रोजगार वर्ष मनाने का निर्णय किया। इसीलिए अलग अलग प्रकार के सभी कामकाज को लेकर के सरकारी सर्विस तो जो है वो है, उसके हम काम कर ही रहे हैं, लेकिन सरकारी सर्विस के साथ साथ सभी प्रकार के अलग अलग योजनाओं से व्यक्ति का जीवन में कष्ट कम हो और उसके घर में सुख का दरवाजा खुले, इस नाते से सभी योजनाओं को लेके चल रहे हैं। तो शासन की सभी योजनाओं में अगर पात्रता पाई गई तो सबसे पहला अधिकार हम सभी लोकतंत्र सेनानी के परिवार को देकर के अगली पीढ़ी को भी पाबंद करेंगे कि सरकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर जब आम जनता की चिंता हम कर रहे हैं, तो लोकतंत्र सेनानी की चिंता भी हम करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर पुनः आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये बात सही है कि अब से कुछ देर पहले गवर्नर गुजरात हमारे जबलपुर में उतर चुके हैं, उनके साथ प्राकृतिक खेती का एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। इस नाते से मुझे वहां जाना था, लेकिन चूंकि अपना कार्यक्रम और आपका हमारा कार्यक्रम और ऐसे में कप्तान सिंह जी भाई साहब, थावर चंद जी भाई साहब और पूरा मंच है, तो मैं कैसे छोड़ के जा सकता था। हमने थोड़ी अनुमति ले ली, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारा ये कार्यक्रम यहाँ आकर के अगले दिन के लिए, मतलब अगला दिन मतलब हमारे पास जो संकल्प है, इन व्यवस्थाओं के बलबूते पर लोकतंत्र को ये झूठे लोग आज कितनी बेदर्दी से बोलते, कैसे बोलते शर्म भी नहीं आती कि संविधान बचाने की लड़ाई लड़ते। अरे संविधान की हत्या करने वाले हत्यारे अगर संविधान बचाने की बात करेंगे, ये कैसे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़े। जिनने अंबेडकर जी की आत्मा को दुखाया, जीते जी कष्ट दिया, मरने के बाद भी उनका अंतिम संस्कार
दिल्ली में नहीं करने दिया, चुनाव लड़ने का तो चुनाव नहीं जीतने दिया। ये बेदर्दी से बोलते कि हम अंबेडकर जी का ध्यान रखेंगे। अंबेडकर जी के जीवन में जितने कष्ट आए वो सब कांग्रेस के दरवाजे से आए। आज के इस अवसर पर ये पूरे भाव और मनोभाव के आधार पर हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आप सबके सहयोग से इन सभी हमारे लोकतंत्रों के, खास करके कांग्रेस के अतीत के साथ लोकतंत्र के विरोधियों से निपटती रहेगी। इस संकल्प के साथ हम सब बोले भारत माता की, भारत माता की, लोकतंत्र सेनानियों की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हमारे बीच में कर्नाटक के राज्यपाल महोदय हैं। कार्यक्रम समाप्ति के बाद राष्ट्रगान होगा। तो आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उसमें शिरकत करते मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं और साथ में मंच पर जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं वो लोकतंत्र के रक्षक, लोकतंत्र सेनानी, जिन्हें अब कहा जा रहा है मीसाबंदी उस दौर में जिन्हें अब उस आपातकाल की वजह से जेल में डाल दिया गया था, वो तमाम मीसाबंदी आपको यहाँ पर नजर भी आ रखेंगे, जिन्हें लोकतंत्र सेनानी के नाम से भारतीय जनता पार्टी बुलाती है।